हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज योर मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल शारदा केमिस्ट्री। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामाकरण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामाकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो नामाकरण, एक कॉमन नेम, बेसिक इंट्रोडक्शन पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का दिया गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसके बाद हम लोगों ने उसमें पढ़ा था क्या, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम के विषय में जाना था। अल्केन, अल्केन और अल्काइन, ये तीनों फंक्शनल ग्रुप पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ये तीनों कंपाउंड, तीन टाइप का कंपाउंड, अल्केन, अल्काइन और अल्केन पढ़े थे। साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्काइन और साइक्लो अल्कीन भी हम लोगों ने देखा था। एरोमेटिक कंपाउंड के विषय में अभी नहीं पढ़े हैं हम लोग। वहां पर हम लोग पढ़े थे बाईसाइक्लो कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड, साइक्लो अल्काइल, साइक्लो अल्केन, ये सब हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में। अगर वो सब नहीं देखे हैं तो आप जाके क्लिक कर सकते हैं। जो भी क्लिक कीजिएगा शारदा केमिस्ट्री करके डालिएगा और क्लिक कीजिएगा तो आपको वो डाटा मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर, वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो जानेंगे। और फंक्शनल ग्रुप का बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आपके सामने रखा गया है और एक एक करके अभी टेबल में देखेंगे फंक्शनल ग्रुप को, और एक एक करके सबका नामकरण सीखेंगे कि सबका नामकरण कैसे किया जाएगा, सबके नोमेनक्लेचर, सबके नाम को कैसे लिखेंगे। तो दिया हुआ है क्या, फंक्शनल ग्रुप। पहले जानते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो पहले जानते हैं। कहता है एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है उसको डिसाइड कौन करता है, जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप। यानी एटम और ग्रुप ऑफ एटम का एक ऐसा संग्रह जो किसी भी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप को डिसाइड करता हो, ये बताता हो कि वो कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होगा। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे अल्काइल ग्रुप के विषय में। अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो क्या बनता है, अल्काइल ग्रुप बनता है। अल्काइल को आर से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो एराइल ग्रुप बनता है, जिसको ए आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जरा सा टेबल को देखिएगा, एक तरफ सीरियल नंबर लिखा गया है, एक तरफ आपका नाम लिखे हैं फंक्शनल ग्रुप का, एक तरफ जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लिखे हैं, कंडेंस में भी है और स्ट्रक्चर में भी कुछ को जोड़ा गया है। एक तरफ आपका प्रीफिक्स नेम है। हालांकि अभी हम लोग प्रीफिक्स नेम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड जब पढ़ेंगे, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड यानी एक ही फंक्शनल ग्रुप में जब बहुत सारे कंपाउंड आएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स नेम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन टेबल अभी दे दिए हैं, लिख के कंप्लीट करके नोट्स बना के रखिएगा, वहां मदद करेगा। और सफिक्स नेम जो नाम लास्ट में लगता है, और प्रीफिक्स नेम उसको बोलते हैं जो नाम पहले लगता है। तो सफिक्स नेम अभी हम लोग को जानना होगा कि सफिक्स नेम क्या होता है। एक एक करके पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे। जैसे आपका फंक्शनल ग्रुप पहला क्या लिया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH। क्या होता है, COOH। इसको लिखते कैसे हैं तो बॉन्डिंग इसका कैसे होता है, COOH, डबल बॉन्ड OH, ऐसे करके C डबल बॉन्ड O, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन बनाया, 2 ऑक्सीजन। और इसका प्रीफिक्स नेम कार्बोक्सी लिखा जाता है, सफिक्स नेम हम लोग वोइक एसिड लिखते हैं। 5 कार्बन होगा तो पेंटेन, ई को हटा के वोइक एसिड लगाएंगे। हम देखेंगे वो क्या होता है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपका है सल्फोनिक एसिड, SO3H लिखते हैं। इसको स्ट्रक्चर में तोड़ते हैं तो S डबल बॉन्ड O ऊपर, 2 नीचे, सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, 2 4 भी बनाता है, यहाँ 6 बना रहा है, 2 ऊपर, ऑक्सीजन 2, ऐसे करके तोड़ देते हैं। सफिक्स नेम आपका सल्फो होता है, सफिक्स कहते हैं प्रीफिक्स नेम, और सफिक्स नेम आपका सल्फोनिक एसिड होता है। ठीक है, तीसरा आपका एसिड एनहाइड्राइड दिया गया है। इसका फंक्शनल ग्रुप, एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो अभी हम दिखाएंगे, आगे चलेंगे तो अभी पढ़ेंगे उसको। ये आपका फंक्शनल ग्रुप इसका होता है। प्रीफिक्स नेम इसका नहीं होता है, सफिक्स नेम ओइक एनहाइड्राइड लिखते हैं।
चौथा आपका क्या दिया गया है, ईस्टर दिया गया है, COOR। ऐसे इसको अरेंजमेंट करते हैं। इसका जो प्रीफिक्स नेम होता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल होता है और सफिक्स नेम OAT लास्ट में ई को हटा के जोड़ देते हैं। पांचवा आपका एल्काइल हैलाइड है, फंक्शनल ग्रुप COX होता है, जहां X क्या होता है तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को लेते हैं। ठीक है, इसका आपका प्रीफिक्स नेम हेलो कार्बोनाइल होता है और वाइल हैलाइड इसका सफिक्स नेम होता है। आपका छठा फंक्शनल ग्रुप क्या दिया गया, अमाइड, CONH2। ऐसे लिखते हैं अमाइड को। वहां जब पढ़ेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड को भी देखेंगे। पहले ये जान लीजिए कि अमाइड का फंक्शनल ग्रुप CONH2 होता है। सफिक्स नेम अमीडो लिखते हैं और प्रीफिक्स नेम अमीडो और सफिक्स नेम क्या लिखते हैं, आपका अमाइड लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला आपका साइनाइड ग्रुप है, CN फंक्शनल ग्रुप होता है। साइनो आपका प्रीफिक्स नेम होता है और सफिक्स नेम नाइट्राइल लिखते हैं। आइसोसाइनाइड NC इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। आइसोसाइनो इसका प्रीफिक्स नेम होता है, आइसोनाइट्राइल इसका सफिक्स नेम होता है। वैसे ही एल्डिहाइड CHO इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड OH, ऊपर नीचे कहीं भी ऑक्सीजन लगा सकते हैं। और उसके बाद फॉर्माइल इसका क्या होता है, आपका प्रीफिक्स नेम होता है और AL सफिक्स नेम में E को हटा के जोड़ देते हैं। उसके बाद आपका कीटोन है C डबल बॉन्ड O, ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है और जो लिखते हैं किसमें, प्रीफिक्स नेम में और सफिक्स नेम में ONE लगाते हैं। नेक्स्ट आपका अल्कोहल दिया हुआ है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आपका OH होता है। हाइड्रोक्सी लिखा जाता है किसमें, प्रीफिक्स नेम में और OL लिखा जाता है किसमें, सफिक्स नेम में। नेक्स्ट आपका थायो अल्कोहल है, SH इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। मरकैप्टो इसका क्या लिखा जाता है, प्रीफिक्स नेम। थायोन क्या लिखा जाता है, इसका सफिक्स नेम लिखते हैं। नेक्स्ट आपका अमाइन दिया हुआ है, NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है। अमीनो क्या लिखा जाता है, प्रीफिक्स नेम, और अमाइन हम लोग सफिक्स नेम। जो नाम के बाद लगाते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं, जो पहले आता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। अल्कीन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, इसका प्रीफिक्स नेम नहीं होता है, सफिक्स नेम ENE या फिर EN लिखते हैं। नेक्स्ट आपका अल्काइन दिया हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड C, अल्काइन ग्रुप पढ़े भी हैं हम लोग, पॉलीफंक्शनल में पढ़ेंगे YNE और YN, ये दो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका कौन है, हेलो फंक्शनल ग्रुप, जहां हेलोजन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लेते हैं। ठीक है, हेलो इसका तो अगर Cl रहेगा तो क्या लिखेंगे, क्लोरो, Br रहेगा तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो, I रहेगा तो क्या लिखेंगे, आयोडो, और इसका सफिक्स नेम नहीं होता है। इसीलिए नहीं होता है इसका सफिक्स नेम क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप जो है एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह बिहेव करता है, हमेशा ब्रांच की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, ये आपका 16 फंक्शनल ग्रुप था। आपको केवल इस टेबल के माध्यम से हम केवल ये बताना चाह रहे थे कि ये सब फंक्शनल ग्रुप हमको पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। लिख लीजिए, नोट कीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद कुछ और फंक्शनल ग्रुप आप देखिए, इसका कंपाउंड जब बनाएंगे तो C डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर H लगा के, R लगा के और AR लगा के कंपाउंड बनाया जाता है। कुछ और फंक्शनल ग्रुप है, उसके विषय में हम अभी चर्चा कर लेते हैं, फिर एक एक करके देखेंगे। पहले सीखेंगे कि नामकरण कैसे करेंगे। इतना फंक्शनल ग्रुप को एक एक करके अगर पढ़ेंगे तो काफी टाइम लगेगा। जैसे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट का सिंगल वे में अगर स्टडी करना शुरू करेंगे तो काफी समय लगेगा। एक एक करके तो उसको ग्रुपिंग कर दिया गया है कि एक ग्रुप का एक एलिमेंट पढ़ लिए तो उस ग्रुप के सारे के विषय में पढ़ लिए। वैसे ही इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्लासिफाई करेंगे, अभी बिठा दें। चलिए, कुछ और फंक्शनल ग्रुप है उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। कुछ और फंक्शनल ग्रुप भी है, उसके विषय में चर्चा पहले कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे आपका अभी तक जो फंक्शनल ग्रुप आपको बताया गया वो हेलो तक बताया गया है। 16 था, 17 नंबर आपका ईथर होता है। क्या होता है, 17 नंबर आपका ईथर फंक्शनल ग्रुप होता है। और इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ओ इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। 17 के बाद 18 नंबर आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपका नाइट्रो होता है। नाइट्रो, इसके लिए हम लोग NO2 का इस्तेमाल करते हैं। 19 नंबर आपका होता है नाइट्रिटो, इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, NO का इस्तेमाल करते हैं।
नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, NO इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। इसके सफिक्स नेम को जब लिखिएगा तो सफिक्स नेम एल्कोक्सी, नाइट्रो और नाइट्रोसो, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, नाइट्रो और नाइट्रोसो। और इसके सफिक्स नेम नहीं होते हैं, प्रीफिक्स नेम ये होता है। यानी ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप जो दिए गए हैं ये आपको एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में यूज किया जाता है। किसके रूप में यूज किया जाता है? सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में यूज किया जाता है। हो गया, ये 19 फंक्शनल ग्रुप है। आगे चलेंगे तो कंबाइंड करके और भी बताया जाएगा। मिटा दे। अब हम लोग जैसे एक का देखते हैं कि इसका नामकरण कैसे करते हैं। जैसे आपका फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लेंगे तो ये क्या होगा? COOR होता है, COOH। फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होता है? COOH। ठीक है, तो इसमें जो लगाएंगे इधर से कंपाउंड जब बनाएंगे तो H भी लगा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं? अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप यानी क्या? मिथाइल CH3, या फिर यहाँ क्या लगा सकते हैं? C2H5, इथाइल एंड सो ऑन, और कुछ लगा सकते हैं। और ऐसे ही आपका इसके जगह पर एलाइल ग्रुप भी लगा सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड का ग्रुप भी क्या कर सकते हैं? इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे आपका एक कंपाउंड हम ले लेते हैं COOH, ये लिखेंगे तो ये भी आप कंपाउंड हुआ एक कार्बन का, तो ये क्या हो गया? मीथेनोइक एसिड। क्या हो गया? मीथेनोइक। एक एसिड है, इसी का कॉमन नेम क्या लिखते हैं? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अगर यहाँ पर CH3 लगा देंगे तो ये भी कंपाउंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम एसिटिक एसिड लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके जहां छोड़े हैं तो सब जगह HR और AR लगा के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ जगह ऐसे भी है, बहुत सारे पोजीशन ऐसे होंगे जहां पर H का प्रयोग नहीं होगा, वो हम बताएंगे कहां कहां नहीं होगा। ठीक है, मिटा दे। चलिए, अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप आज पढ़ेंगे। इस छोटा सा लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप के विषय में जानेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उससे कंपाउंड कैसे बनाते हैं। मिटा दे। चलिए, इसको भी साफ कर देते हैं। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सभी फंक्शनल ग्रुप को क्लासिफाई करते हैं। इसको पढ़ने के लिए कम समय में अच्छी तरह से समझ में आए, इसीलिए क्योंकि नंबरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें नंबरिंग करना ही बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने एक फॉर्मूला और एक रूल दिया था इससे पहले, इससे पिछले वाले लेक्चर में देखिएगा तो एक फॉर्मूला आपको IUPAC नेम लिखने के लिए दिया गया है मेरे द्वारा, और एक और क्या दिए है आपको? RFPD रूल दिए हैं जो आपको नंबरिंग को क्लियर करता है कि नंबरिंग कहां से कहां तक कैसे करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप को मैंने क्या किया है? दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया है। दो पार्ट पे, एक को बोलते हैं मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट, और एक को बोला जाता है क्या? डाइवैलेंट। एक को क्या बोलते हैं? मोनोवैलेंट, और दूसरे को क्या बोलते हैं? डाइवैलेंट बोलते हैं। मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट में क्या अंतर है? मोनोवैलेंट में चेन का शुरुआत रिंग जो बढ़ेगा आपका वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगा। डाइवैलेंट में क्या होगा? दोनों डायरेक्शन में बढ़ेगा। जैसे मोनोवैलेंट में हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपका एग्जांपल में आपका पहले रुकिए, मोनोवैलेंट को भी दो पार्ट में हम क्लासिफाई किए हैं। एक विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। दूसरा आपका है विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। जैसे एग्जाम्पल इसका लेते हैं तो एग्जाम्पल जैसे आपका विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट देखिएगा COOH, क्या हो गया? चैन जो बढ़ेगा एक ही डायरेक्शन में। CHO एल्डिहाइड, क्या होगा? चैन एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगा। CN, और कहां से? कार्बन से ही चैन बढ़ता है। यहाँ भी कार्बन से ही चैन बढ़ रहा है, यहाँ भी किससे बढ़ रहा है? कार्बन से ही चैन बढ़ रहा है। और विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट जैसे आपका OH, जैसे आपका NC, इसमें भी एक ही तरफ से चैन बढ़ेगा, एक ही तरफ से बढ़ेगा। जैसे COOH लिखे यहाँ पर, COOH, यहाँ चैन तो इधर से बढ़ेगा,
CH2 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 CH3। तो एक ही डायरेक्शन में एक जगह से बढ़ता है। और इधर अगर लेंगे OH तो चैन किधर एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगा, लेकिन कहाँ, जहाँ ऑक्सीजन होगा। यहाँ कार्बन से बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या, इसे CH2 CH2 CH3 ऐसे बना सकते हैं। ये डिवाइड करने का कुछ कारण था, इसलिए डिवाइड किए हैं। डाइवैलेंट को भी हम कर सकते हैं, जैसे आपका डाइवैलेंट में C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एसिड एनहाइड्राइड आपका दिया हुआ है। ये तो इधर से भी बढ़ेगा और इधर से भी, चैन इधर से भी प्रोपेगेट करेगा और चैन आपका इधर से भी प्रोपेगेट करेगा, इधर भी बढ़ेगा इधर भी। जैसे आपका इधर दिया हुआ है, इधर भी बढ़ेगा उधर भी बढ़ेगा। जैसे आपका ईथर के बाद और भी फंक्शनल ग्रुप है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। दोनों तरफ चैन क्या होता है, बढ़ता है। दोनों तरफ चैन क्या होता है, बढ़ता है। जैसे C डबल बॉन्ड O ये आपका हो गया, इसमें भी क्या होगा, दोनों तरफ ईस्टर है, इसमें क्या होगा, चैन का निर्माण दोनों तरफ होगा। C डबल बॉन्ड O ऐसे इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इतना कुछ करने के पीछे कारण था कि अगर मोनोवैलेंट, तो RFPD जब हम लगाएंगे तो RFPD रूल लगाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। मिटा दे चलिए। अब हम लोग मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट और विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, मोनोवैलेंट, क्या लिखेंगे, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एट FTPT मतलब फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट का कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे आपका C डबल OH हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड CHO हो गया, साइनाइड हो गया, या फिर नाइट्राइल इसको बोल सकते, CONH2 हो गया, एसिडामाइड हो गया CONH2। उसके बाद आपका COX एसिड हैलाइड हो गया। ठीक है, C डबल OR, ये सब मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। एक तरफ चैन बढ़ेगा, कहां से, कार्बन से, विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, कार्बन को पकड़ के कार्बन से ही चैन बढ़ेगा। और एक क्या लिखवाए हैं, क्लासिफाई जो किए थे, तो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, जिसके प्रथम बिंदु पर कार्बन नहीं होगा। जैसे आपका इसमें भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे आपका OH हो गया, जैसे आपका SH हो गया, जैसे आपका NH2 हो गया, NH2 हो गया अमाइन, जैसे आपका SO3 हो गया सल्फोनिक एसिड, जैसे आपका NC हो गया आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइड, जैसे आपका NO2 हो गया, नाइट्रो हो गया, NO नाइट्रोसो हो गया, हैलो हो गया। ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो है विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट के हैं, जहां चैन का आरंभ तो एक ही मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट मतलब एक ही दिशा में होगा, लेकिन जहां से होगा वहां पर कार्बन उपस्थित नहीं होगा। जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ सल्फर, यहाँ पर क्या, नाइट्रोजन हैलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। वैसे ही आपका कुछ फंक्शनल ग्रुप जो है आपके डाइवैलेंट होते हैं। क्या होते हैं, डाइवैलेंट। ठीक है, डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा उसको जानते हैं। डाइवैलेंट में आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है, तो आपका C डबल बॉन्ड O, ये आपका डाइवैलेंट हो गया। C डबल बॉन्ड O एसिड एनहाइड्राइड, ये आपका डाइवैलेंट होगा। दोनों तरफ से चैन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दोनों तरफ से पढ़ा सकते हैं। आपका O हो गया, S हो गया, ऐसे ही आपके और भी फंक्शनल ग्रुप है। इपॉक्साइड हो गया, इपॉक्सी, जैसे ये हो गया, ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो है ये डाइवैलेंट हो गए, ये विदाउट कार्बन और ये विथ कार्बन। तो अलग अलग कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में इसको क्या कर दिए, क्लासिफाई कर दिए। क्लासिफाई करने के पीछे उद्देश्य क्या था, क्या रीजन था क्लासिफाई करने का, वो समझते हैं। RFPD रूल, इससे पहले आपको हमने बताया RFPD रूल क्या बताए थे, वो जरा सा समझते हैं। RFPD रूल को बोलते हैं रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ
डिफरेंस, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी प्रथम बिंदु पर अंतर का नियम ये कहलाता है। तो इसमें क्या करते हैं, इस रूल को कैसे लगाएंगे इसमें वो जानते हैं। इन केस ऑफ मोनोफंक्शनल कंपाउंड, मोनोफंक्शनल कंपाउंड हैविंग monovalent functional group with carbon at first point, then numbering is started from the carbon of functional group, कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या करते हैं कि अगर मोनो फंक्शनल कंपाउंड, मोनो मतलब क्या एक, मोनो मतलब क्या एक, और मोनो फंक्शनल कंपाउंड मतलब वैसे कंपाउंड जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप, कितने फंक्शनल ग्रुप हो, एक, और वो भी फंक्शनल ग्रुप आपका मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट का होगा, विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट का होगा, तब नंबरिंग का शुरुआत कहां करते हैं, कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ही नंबरिंग का 1 नंबर कार्बन कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो आपको बताए हैं, इस सारे फंक्शनल ग्रुप में जब नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन आएगा। 1 नंबर क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन आएगा, जब ये कंपाउंड में अवेलेबल रहेगा तब। ठीक है, अब दूसरा यहीं पे देखिएगा, यहीं पे दिखाते हैं। इन केस ऑफ मोनो फंक्शनल कंपाउंड हैविंग मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन था, अब यहां पर क्या कर देते हैं, विदाउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, जिसके प्रथम बिंदु पर कार्बन नहीं होगा। तब नंबरिंग को कहां से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं, numbering is started from the terminal point, numbering is started from the terminal point, कहां से स्टार्ट करेंगे, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो ये दूसरा केस था। तो विदाउट कार्बन वाला, जैसे हम एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं, 2 एग्जांपल। जैसे आपको कहीं कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH3 CH2 CH2 COOH, ऐसा दिया हुआ, कहीं पे कंपाउंड है CH3 CHOH CH2 CH3। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, तो ये आपका दोनों मोनोवैलेंट का ही है, दोनों मोनोवैलेंट का ही है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है। इसमें भी एक फंक्शनल ग्रुप है COOH, इसमें अल्कोहल और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड। तो COOH कैसा फंक्शनल ग्रुप है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये भी मोनोवैलेंट, लेकिन इसमें विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। तो नंबरिंग कहां से, यहां से 1 2 3 4, और इसमें विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, एक उस टर्मिनल पॉइंट से करेंगे, और ध्यान में रखेंगे कि RFPD का नियम लगाएंगे वहां, तो OH फंक्शनल ग्रुप नजदीक इधर से आता है, इधर से 2 नंबर पर, इधर से 1 2 3 नंबर पर, सही कौन होगा, 2 वाला। ऐसे करके हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ऐसे करके क्या करेंगे हम लोग, नंबरिंग करेंगे। मिटा दे, चलिए। RFPD रूल ध्यान में रखिएगा। जैसे हम आपको कुछ कंपाउंड के नंबरिंग का इस रूल से तरीका बताते हैं। जैसे आपका कहीं लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 CH CH3 COOH लिखा हुआ है, कहीं आपको लिखा हुआ है CH3 CH CHO CH C2H5 CH2 CH CH2 CH3 CH3 लिखा हुआ है, कहीं आपको लिखा हुआ है CH3 CH COOH CH2 CH COOH C2H5 लिखा हुआ है, कहीं आपको लिखा हुआ है CH इधर CH3 CH CHO
CHO CH3 लिखा हुआ है। कहीं आपको लिखा हुआ है CH3 CHOH CH CH3 CH3, कहीं आपको लिखा हुआ है CH3 CH CN या हेलोजन Cl CH Br CH3। अब इस सब में करना क्या है, तो नंबरिंग करना है। क्या करना है, नंबरिंग करना है, नामांकन करना है। इस कंपाउंड को देखिए, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। तो मैंने क्या बताया था अभी यहाँ पर कि इन केस ऑफ मोनो फंक्शनल कंपाउंड हैविंग मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर बीच था कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किए थे, टर्मिनल पॉइंट से नहीं, फंक्शनल ग्रुप के कारण से। तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा होगा तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। यहाँ पर भी मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट है, एल्डिहाइड लगा हुआ है। तो एल्डिहाइड वाला कार्बन क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप का 1, यहाँ लेंगे तो 2, इधर लेंगे 3, यहाँ 4, यहाँ 5। ऊपर जाएंगे तो 6 कार्बन का पेरेंट चेन आएगा, नीचे जाएंगे तो 7 आएगा। तो ये हो जाएगा, ऐसे नंबरिंग कर देंगे। यहाँ पर अगर मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट का दो फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में आ जाता है, तो एक फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट करते हैं, दूसरे पे जाके खत्म कर देते हैं। तो यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से भी 1 2 3 4 5, इधर से भी 1 5 और इधर से भी 1 5। लेकिन इधर से ब्रांच इधर से कितना नंबर पर है, तो 1 2 3 4, 2 और 4 पर ब्रांच है, इधर से भी 2 4 पर है। तो RFPD को लगाना इससे पहले हम सिखाए हैं। इधर से इथाइल है तो इथाइल वाला अल्फाबेटिकल से ही होगा 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी देखेंगे तो इधर से क्या होगा, ऊपर से या नीचे से, कहीं से लेंगे कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 2 3 पर ब्रांच है और मिथाइल मिथाइल है। ठीक है, यहाँ पर जब देखेंगे तो इसमें OH है तो नजदीक इधर से आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, OH अल्कोहल, तो नजदीक इस साइड से आएगा टर्मिनल पॉइंट से। अभी जो लिखा हुआ है कि मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट जब होगा तो नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट। तो टर्मिनल पॉइंट इसका इधर भी और इधर भी, लेकिन इधर से 2 नंबर पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 नंबर पर आ रहा है। तो सही कौन होगा, 2 नंबर वाला। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4। यहाँ भी क्या करेंगे, इधर और इधर हेलोजन है, इधर से 2 3 पर, इधर से भी 2 3 पर। फिर क्या, लेकिन इधर क्लोरो है, C से स्टार्ट हो रहा है, इधर B से स्टार्ट हो रहा है। तो किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, फंक्शनल ग्रुप को देखा कि फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स नेम सफिक्स नेम क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किए, मोनोवैलेंट डाइवैलेंट। मोनोवैलेंट विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। विद कार्बन और फर्स्ट पॉइंट पे RFPD रूल को कैसे लगाएंगे, विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट पे कैसे लगाएंगे, और नंबरिंग करना सीखा कि क्या होता है। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे। तब तक के लिए ध्यान लगा के पढ़ते रहिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।